दिसंबर 2025 को पुलिस एक कटे हुए सर को लेके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक गांव लगता है, उस गांव में वह कटे हुए सर को लेकर पहुंचती है और जिसके घर पहुंचती है उसे जाकर पूछती है कि क्या आप इस कटे हुए सर को पहचानते हैं। पहले तो उसके घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन पुलिस समझ जाती है उनकी एक्टिविटीज, उनके हाव-भाव से कि ये लोग जानते हैं और ये लोग मना कर रहे हैं। फिर दोबारा पुलिस पूछती है तो वो लोग एग्री हो जाते थे, वो लोग तैयार हो जाते हैं बताने के लिए कि हाँ, वो लोग जानते हैं, वो उनके ही घर की बेटी है जो आज से करीब 15 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी। वो बताते हैं कि 15 साल पहले उसकी शादी उन लोगों ने फिक्स कर दी थी। लड़की का नाम उमा था और उमा अपनी ही शादी वाले दिन अपनी शादी छोड़कर वो भाग गई, जिससे घरवाले बहुत ही ज़्यादा उसके खिलाफ हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा की बात या उसके बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे। तो यही वजह था कि उन लोगों ने पहले उसको देखा तो मना कर दिया, लेकिन बाद में वो लोग तैयार हो गए बताने के लिए कि यह लड़की जिसका नाम उमा है और ये हमारे घर की ही लड़की है। ऐसा कौन-सा कारण था या ऐसी कौन-सी वजह थी कि पुलिस उस लड़की के सर को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गाँव में गई और ऐसा उस लड़की के साथ क्या हुआ कि जिसकी इतनी बर्बरता से हत्या कर दी गई, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया। कौन-सा कारण था जिस वजह से उस महिला के साथ इतनी ज़्यादा बर्बरता हुई? आइए हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, लेकिन जो आज ये घटना है, वह घटना हरियाणा के यमुनानगर में घटित हुई है। करीब आज से 15 वर्ष पहले लड़की उमा, जिसकी शादी तय कर दी जाती है और उसके घर में खुशी का माहौल था, सब लोग तैयार हो रहे थे। उसकी बड़ी बहन उमा को ढूँढ रही है पूरे घर में, उसको तैयार करने के लिए उसको ब्यूटी पार्लर लेकर जाना था, लेकिन उमा का कहीं पता नहीं है। वह जो उसकी बड़ी बहन होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, उमा का तो कहीं पता नहीं चल रहा है, कहाँ गई है वो? इसके बाद सभी लोग, पूरा घर ही परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की की शादी है वही लड़की नहीं मिल रही है। समय धीरे-धीरे बीतता जाता है, बारात भी आ जाती है और बारात आने के बाद उसके जो घरवाले होते हैं, स्पेशली जो लड़की का पिता होता है, उसके भाई होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो बारात वालों को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उनसे कि उनकी लड़की कहाँ है। आखिरकार वो उमा के जितने फ्रेंड थे या जितने जानने वाले थे, सबके यहाँ बात करते हैं, सबके यहाँ जाते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई भी पता नहीं चलता है। आखिरकार हार कर एक पिता लड़के के पिता से बात करता है, उससे कहता है कि मेरी लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा है सुबह से, वो कहाँ चली गई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। उस पे जो लड़के के पिता होते हैं, तो वो भी ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं कि लड़की ही गायब है और शादी कैसे होगी। तभी जो लड़की के मामा होते हैं, वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी लड़की है, मैं अपनी लड़की से तुम्हारे लड़के की शादी करने के लिए तैयार हूँ और जिससे कि आपकी भी इज़्ज़त बच जाएगी और हमारी भी। तो इस तरह से लड़के की तो शादी हो जाती है और शादी के बाद सारी रस्में हो जाती हैं, विदाई हो जाती है और समय धीरे-धीरे बीतता जाता है और समय बीतने के बाद 2025 का समय आ जाता है। 2025 में हरियाणा के यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर एक नर्सरी के किनारे एक लाश मिलती है, जिस लाश भी नहीं कह सकते, धड़ मिलता है, जिसका सर अलग था उसके धड़ से, सिर्फ़ धड़ ही था और उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, वो निर्वस्त्र थी और उस स्थिति में वो नर्सरी में उसकी
जो नर्सरी का देख-रेख करने वाला होता है, वो आता है, वो देखता है, तो देखने के बाद वो पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, फिर जो नर्सरी के मालिक होते हैं उनको फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद उनको सब बताता है कि यहाँ पर एक लाश मिली है और जो लाश है उसका धड़ तो है बट उसका सर नहीं है। उसके जो मालिक होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद लाश को कस्टडी में लेती है, फॉरेंसिक टीम आती है और उस लाश का पोस्टमार्टम होता है। अब लाश तो मिली लेकिन उसका सर नहीं था, तो अब ये कैसे पहचान की जाए कि जो ये लड़की है ये कहाँ की रहने वाली थी और इसकी एज क्या है और इसका मतलब इसका पूरा बायोडाटा ही पुलिस के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब सर ही नहीं है तो धड़ से क्या पता कर सकते हैं। लेकिन पुलिस बहुत ही तत्परता से कार्य करती है। वो कम से कम 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और उस आस एरिये में जितनी गाड़ियाँ आ जा रही थी सबका सीसीटीवी फुटेज में देखती है, तो उनकी नज़र एक गाड़ी पर जाती है, जो करीब रात को 1:30 या 2 बजे उस हाईवे पे आकर रुकती है और रुकने के बाद वह कम से कम 10 से 15 मिनट रुकती है और रुकने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब पुलिस को सिर्फ़ उसी गाड़ी पे संदेह होता है और जब गाड़ी पे संदेह होता है तो उस गाड़ी का पूरा बायोडाटा निकाला जाता है, तो पता चलता है यह गाड़ी बिलाल नाम का एक व्यक्ति चलाता है। अब बिलाल के गाँव पुलिस पहुँचती है, जब उसके घर पहुँचती है, तो घर का नज़ारा ही अलग था, क्योंकि उसके घर पर शादी की तैयारियाँ चल रही थीं। उस दिन उसकी बहन शिवा की शादी थी और उसके पिताजी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है और बिलाल के बारे में उसके पिताजी से पूछती है कि बिलाल कहाँ है? बिलाल को आप जानते हैं? तो वो बताते हैं कि हाँ, तो वह बताते हैं कि बिलाल कहाँ है? पुलिस वहाँ जाती है, बिलाल को पकड़ लेती है। जब बिलाल को पकड़ के पुलिस लाती है और उससे जब सवाल-जवाब करती है, तो उसके पास किसी भी सवाल का सही-सही उत्तर नहीं था। उसके पिता इस बात को समझ गए थे कि मेरे बेटे ने कुछ न कुछ तो बड़ा कांड किया है, जिसकी वजह से आज वो इतनी बुरी तरह फँस गया है। वो शिवा के ससुराल वाले यानी अपनी बेटी के ससुराल वालों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आज आप लोग बारात लेकर मत आइए, क्योंकि मेरे घर पे एक मुसीबत आ गई है और मैं आज अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊँगा। उसके ससुराल वाले कहते हैं कि ठीक है, हम अगले दिन या किसी और डेट पर शादी कर लेंगे। और यही नहीं, बिलाल की भी शादी होने वाली थी कुछ ही दिनों में और बिलाल के भाई दोनों की एक ही दिन शादी थी। बिलाल को तो पुलिस उठा कर ले आती है, लेकिन जो बिलाल का भाई होता है, उसकी शादी होती है और उसकी शादी में मात्र 5 से 6 लोग ही उसकी शादी में शामिल हुए, क्योंकि इस तरह का माहौल गाँव में हर तरफ फैल गया और इस तरह की चीज़ें हो गई कि कोई भी उसकी शादी में नहीं आया। और जिस लड़की से बिलाल की शादी होने वाली थी, बिलाल की जो शादी उसके ही मामा की लड़की से होने वाली थी, उसी दिन किसी और लड़के से उस लड़की की शादी कर दी गई। इधर जब पुलिस बिलाल को लेकर आती है और उस पर जब कड़ाई से पूछताछ करती है, तो बिलाल सारी सच्चाई, सारा घटनाक्रम बता देता है। वह बताता है कि जो ये लड़की है इसका नाम उमा है, इसका एक 13 साल का बेटा भी है और हम दोनों करीब 2 साल से रिलेशनशिप में थे और उमा मेरे पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी शादी करने के लिए, लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और मेरी शादी भी तय हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए और उसको रास्ते से हटाने के लिए ही मैंने ये सारा प्लान बनाया था। मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुमको आज घुमा कर लाता हूँ और आज हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। इस बहाने से वो उसको करीब रात के 10 या 11 बजे लेकर निकला। निकलने के बाद वो हाईवे पे आता है, वहाँ गाड़ी रोकता है और उससे कहता है कि मुझे सीट बेल्ट ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाईवे है, बिना सीट बेल्ट के हम लोग नहीं चल सकते। वो सीट बेल्ट के बहाने उतरता है, उतरने के बाद वो गाड़ी के पीछे जो सेकंड सीट होती है,
वहाँ जाता है और बेल्ट सही करने के बहाने उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और जो उसकी धड़ होता है उसको वहीं हाईवे के पास एक नर्सरी में फेंक देता है और सर को थोड़ी दूर पर ले जाकर फेंक देता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। मेरा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना अपनों का ध्यान रख सकें।